हेलो बच्चों, माय नेम इज आर के सिंह और आप देख रहे हैं अपना चैनल पीएम गुरु। आज बेटा हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक या सबसे इम्पॉर्टेंट डिवाइस जो है पोटेंशियोमीटर, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिवाइसेस आपको मैंने वी-टेस्ट ब्रिज, मीटर ब्रिज बता दिया। अब आपको सिर्फ पोटेंशियोमीटर और इसके बाद कन्वर्जन ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इनटू मीटर एंड वोल्टमीटर का डिस्कशन बचेगा। आपने लैब में पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट किया होगा, चाहे आप वो किसी बोर्ड में रहे हो, सीबीएसई हो, चाहे एससी हो, चाहे यूपी बोर्ड हो। और ये आपके जेई में भी और नीट में भी लगभग अल्टरनेट ईयर पे इस पर क्वेश्चन आते हैं। बोर्ड में तो आता ही आता है, चाहे उस पर न्यूमेरिकल आए, चाहे थ्योरी में कुछ पूछ दिया जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है बेटा। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। पोटेंशियोमीटर है क्या, इसका प्रिंसिपल क्या है, कैसे कंस्ट्रक्शन इसका होता है, ये कैसे काम करता है, वर्किंग क्या है इसका, और फिर इस पर लास्ट में इस पर न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर को समझने से पहले सबसे पहले हम आपको थोड़ा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए ये एक बैटरी है V वोल्ट, और दूसरा है कि यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लगा दिया, एक बैटरी और यहाँ पे अटैच कर दिया हमने। ये वेरिएबल बैटरी, इसके वोल्टेज को हम घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है। सपोज करिए ये आपकी बैटरी ऊपर वाली 10 वोल्ट की है और ये हमने इसको चेंज करके 5 वोल्ट कर दिया। यह रेजिस्टेंस है R। ठीक। तो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल 0 मान लें, ये नेगेटिव टर्मिनल 0, तो ये पोटेंशियल इस पॉइंट का कितना हो जाएगा, देखिए 10 वोल्ट का है। क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस आपका 10 वोल्ट होना चाहिए, तो ये 10 वोल्ट हो गया, और ये 5 है तो ये आपका हो गया 5। इस रेजिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कितने वोल्ट का है, 5 वोल्ट का है। तो इसका मतलब इसमें करंट जो होगी इधर से इधर आएगी या इधर से इधर आएगी, इधर से आपका हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो करंट की जो वैल्यूज़ होगी, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 5 वोल्ट अपन R, ये निकल गया आपका। अगर मान लीजिए इस बैटरी के जो आपका वेरिएबल है, इसको मैं अगले केस में सपोज कर लीजिए इसको मैंने 15 वोल्ट कर दिया। ठीक। अब करंट कितना होगा, अभी भी करंट यहाँ पे अब कितना वोल्ट हो गया, 15 वोल्ट हो गया। करंट का न्यूमेरिकल वैल्यूज़ तो इतना ही होगा, लेकिन करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, इधर से इधर जाएगा। क्योंकि ये हायर पोटेंशियल ये हो गया, लोअर पोटेंशियल ये हो गया, तो करंट इधर से इधर फ्लो करेगी। और पोटेंशियल डिफरेंस आपका 5 वोल्ट है, 5 अपॉन रेजिस्टेंस जो भी दिया हो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक। अगर इसको चेंज करके मैं 10 वोल्ट कर दूं, अब इस रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करेगी कि नहीं करेगी, नहीं करेगी, क्योंकि ये 10 वोल्ट आपका हो गया। ठीक है। और ये भी 10 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। तो I इक्वल टू क्या होता है आपका V/R, तो V की वैल्यू 0 हो गई, तो करंट क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक। इसको ध्यान रखिएगा, पोटेंशियोमीटर के कॉन्सेप्ट में या उसके वर्किंग में इसको हम लोग यूज़ करेंगे। दूसरी चीज़ और समझिए इसको। अगर मान लीजिए दूसरा पॉइंट, बेसिकली इन्हीं दो चीज़ों को यूज़ करते हैं पोटेंशियोमीटर में। एक मान लीजिए बैटरी है, ठीक है, और आपने इस बैटरी को एक रेजिस्टेंस वायर से कनेक्ट कर दिया। मान लीजिए इसकी लेंथ L है इस वायर की, और रेजिस्टेंस इसका R है। ठीक। ये रेजिस्टेंस वायर है, कनेक्टिंग वायर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये कनेक्टिंग वायर है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि कनेक्टिंग वायर पे पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता। मान लीजिए 20 वोल्ट की बैटरी है, अब इसकी वैल्यूज हम ले ले रहे हैं 100 वोल्ट। ठीक है। और ये आपका इसकी लेंथ और रेजिस्टेंस इधर लिखा हुआ है। लेंथ की वैल्यूज, चलिए इस वायर की लेंथ को मैं आपको कैलकुलेशन आसान करने के लिए 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर ले ले रहा हूँ। L कितना लिया हमने, 1 मीटर, या आप कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर। 100 वोल्ट की बैटरी लिया आपने, तो ये टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल को मान लीजिए हमने 0 मान लिया, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल कितना हो जाएगा, ये 100 वोल्ट। यहाँ चूँकि ये कनेक्टिंग वायर है तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा नहीं, ये भी आपका क्या हो गया, 100 वोल्ट का हो गया। ठीक। यहाँ 100 वोल्ट आ गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ कितने का आया, 100 वोल्ट, 100 वोल्ट आ गया। आपने 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर का यहाँ पे वायर लिया है। मान लीजिए इस वायर को मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूँ। ये हो गया आपका 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, यहाँ मान लीजिए आपका 50 सेंटीमीटर, ये आपका 75 सेंटीमीटर, और ये आपका यहाँ हो गया 100 सेंटीमीटर इस पॉइंट पर। ठीक। और ये आपका यहाँ से आपने मान लीजिए काउंट किया। इसका मतलब जब ये पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट को अगर मैं ये कह दूँ, ध्यान से समझना बेटा इसको, ये B, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपका VA माइनस VB इक्वल टू क्या है, 100 बाई पोटेंशियल डिफरेंस, ये 100 आपका आ गया।
अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होती है, वी ए माइनस वी वी, फॉर्मूला क्या होता है W/Q। ठीक, ये आपको 100 वोल्ट इस वायर पे लगा हुआ है। अगर इसको मैं 100 रख दूँ और Q को 1 कूलम रख लूँ, इफ़ Q इक्वल टू 1 कूलम, तो W इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 जूल। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब अगर यहाँ से 1 कूलम चार्ज चला तो बैटरी ने उसको मूव करने के लिए कितनी एनर्जी दी, 100 जूल दिया। ठीक, अच्छा ये यहाँ आते आते जो चार्ज अपने दिमाग में अभी रखिए 1 कूलम चार्ज है, तो यहाँ इसके पास जब 1 कूलम चार्ज था तो इसके पास एनर्जी कितनी थी 100 जूल, और यहाँ जब पहुँचा तो कितनी हो गई 0 हो गया। इसका मतलब धीरे धीरे इसकी एनर्जी का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। दूसरे शब्दों में इसी को कह सकते हैं इसका पोटेंशियल ही तो है ये। अगर Q इक्वल टू हम 1 कर दें तो ये आपका क्या हो गया W जूल हो गया। तो ये इसका मतलब इसका पोटेंशियल धीरे धीरे घट रहा है। अब यहाँ पे अच्छा 100 सेंटीमीटर लिया है, इसका मतलब हर 1 सेंटीमीटर पे पोटेंशियल कितना कितना घट रहा है, 1 वोल्ट घट रहा है। देखिए V/L, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप, या इसी को कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। V कितना था 100 वोल्ट, L कितना 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब पर सेंटीमीटर कितने का हो रहा है लॉस, 1 सेंटीमीटर का, सॉरी 1 वोल्ट का आपका। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ से जब चार्ज चला तो यहाँ पे कितना लॉस हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर एनर्जी के शब्दों में कहें तो यहाँ पे आपका इसके पास 75 जूल एनर्जी बची, 25 जूल तो लॉस हो गया। ठीक, या अगर पोटेंशियल के टर्म में कहें तो यहाँ पे कितना हो गया 75 वोल्ट हो गया। ठीक, यहाँ पे अगर बात करें तो इसके पास 1 कूलम जो चार्ज गया था, इसके पास एनर्जी कितनी बची 50 जूल, या आप कह सकते हैं यहाँ पे अगर पोटेंशियल के टर्म में कहें तो यहाँ 50 वोल्ट हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, कितना लॉस हो गया, 75 सेंटीमीटर यहाँ से चला है तो इसका मतलब 75 लॉस हो गया, इसका मतलब 75 जूल। या यहाँ पे पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 25, ठीक है 25 वोल्ट, और यहाँ आते आते इसकी एनर्जी कितनी हो गई 0 जूल, या इसको क्या कह सकते हैं पोटेंशियल के टर्म में 0 वोल्ट। समझ में आ गई बात। अब अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस पूछें तो कितना होगा, यहाँ देखिए 100 वोल्ट है और एनर्जी कितनी है यहाँ पे 100 जूल है इसके पास। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो कितना होगा 25 वोल्ट। इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 50 वोल्ट। इसके बीच में कितना हो गया 75 वोल्ट। इसके बीच में कितना हो गया 100 वोल्ट। इसका मतलब जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही है पोटेंशियल तो क्या हो रहा है घट रहा है। ठीक, और लेंथ जब बढ़ रही है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है बढ़ रहा है। ये ध्यान रखना है आपको। अब मान लीजिए सपोज करिए, बस ये ध्यान रखना है यहाँ जैसे जैसे वायर पे जा रहे हैं तो पोटेंशियल घट रहा है और डिफरेंस क्या हो रहा है बढ़ रहा है, इतना ध्यान रखना है। अब एक चीज़ यहाँ और समझो कि जैसे मान लो एक यहाँ पे हमने वायर लिया, ठीक, और यहाँ पे एक बल्ब ले लिया, इसको कनेक्ट कर दिया, और दूसरा एंड वायर का यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब ये बल्ब कितने वोल्ट पे लगा हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस बल्ब पे कितना लगा हुआ वोल्टेज, ये यहाँ पे तो ड्रॉप होगा 25 का, तो यहाँ 75 वोल्ट है ना, ये 75 वोल्ट, तो कितने वोल्ट लगा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस इसमें, देखिए 100 वोल्ट है, ये 75, इसका मतलब 25 वोल्ट पे लगा हुआ है। ठीक, ये बल्ब जो भी रोशनी देगा या जितना भी चमकेगा। मान लीजिए इस वायर को मैंने क्या किया, इस वायर को फिक्स रखा और इस वायर को स्लाइड करके यहाँ पे लगा दिया, दोबारा से यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितने का लगा हुआ है 50 वोल्ट लगा हुआ है। अब आपका 50 वोल्ट लगा हुआ है। अब बल्ब ज़्यादा चमकेगा या पहले ज़्यादा चमकेगा, अब वोल्टेज बढ़ गया तो इसका मतलब रोशनी ये ज़्यादा देगा। अगर इसको मान लीजिए यहाँ पे कनेक्ट कर दिया हमने तो कितने का डिफरेंस हो गया 75 वोल्ट का, और यहाँ पे कर दिया तो 100 वोल्ट लग गया। इसका मतलब ये जो वायर है ये एक तरह से वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। हम इसको इस पर स्लाइड करते जाएं तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। तो इसको आप कह सकते हो कि ये जो वायर है पोटेंशियोमीटर, बाद में इसी को हम लोग पोटेंशियोमीटर वायर कहेंगे, और ये आपका काम कर रहा है एक वेरिएबल सोर्स का।
और किस चीज़ का सोर्स है ये? पोटेंशियल डिफरेंस का। जैसे जैसे आप इसको स्लाइड करते जाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। ठीक, ये दो चीज़ें ध्यान रखिएगा, अभी पोटेंशियोमीटर में ही यूज़ होगा ये। और पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है या पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? V/L। अब समझते हैं कि पोटेंशियोमीटर है क्या चीज़। पोटेंशियोमीटर बेसिकली एक डिवाइस होती है जिसका यूज़ हम लोग सेल का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने में करते हैं। अब आपको पता होगा कि हम लोग वोल्टमीटर से भी तो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, तो दोनों में फ़र्क क्या हुआ? वोल्टमीटर बेसिकली एग्जैक्ट रीडिंग नहीं देता है, ये अप्रॉक्सीमेट रीडिंग देता है, और पोटेंशियोमीटर क्या होता है कि ये आपकी एक्यूरेट रीडिंग देता है। इसलिए अगर आपको एक्यूरेट रीडिंग चाहिए तो पोटेंशियोमीटर की यूज़ करते हैं, और लगभग उसमें वेरिएशन रहता है कुछ परसेंटेज का, और अगर आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज चाहिए तो वोल्टमीटर यूज़ करते हैं। और एक कारण और है वोल्टमीटर को यूज़ करने का, वोल्टमीटर बहुत ही छोटी डिवाइस होती है, या अपने लैब में देखा होगा, और पोटेंशियोमीटर बहुत लंबा होता है, लकड़ी का टुकड़ा होता है 1-1.5 मीटर का, और उसमें पूरा आप उसको ले जाना एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना मुश्किल होता है, इसलिए पोटेंशियोमीटर को हम लोग यूज़ कम करते हैं। लेकिन जहाँ पे एक्यूरेट रीडिंग की ज़रूरत होती है तो हम लोग पोटेंशियोमीटर को ही यूज़ करेंगे। ठीक, दूसरी चीज़ अभी आपको बताएंगे क्यों पोटेंशियोमीटर एक्यूरेट रीडिंग देता है और आपका वोल्टमीटर अप्रॉक्सीमेट रीडिंग देता है। ठीक है, पोटेंशियोमीटर आपको बताया, पोटेंशियोमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ सेल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक, दो चीज़ों में यूज़ करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ निकालने में यूज़ करेंगे सेल का। ठीक है, अब देखिए इसका बनता कैसे है। बेसिकली 1 से 10 मीटर तक का वायर लेते हैं, ठीक है, और एक लकड़ी का ब्लॉक होता है, उस ब्लॉक पर उसको कनेक्ट कर देते हैं, और हर वायर 1 मीटर का लेते हैं। ये इस तरह से आपका जुड़ा होता है। लैब में आपके अलग अलग तरह का डिवाइस देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पे 1 ही मीटर होता है, कहीं कहीं पे मतलब 1 से 10 मीटर तक का वेरिएशन हो सकता है, और ये कॉपर स्ट्रिप से ये कनेक्ट होते हैं सारे के सारे एक तरह से सीरीज में 10 मीटर, क्योंकि यहाँ से अगर सीधा सीधा एक ही वायर 10 मीटर का कर दें तो डिवाइस और बड़ी हो जाएगी, फिर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा 10 मीटर की डिवाइस, तो 1-1 मीटर का 10 वायर कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब फिगर जब भी हम लोग बनाएंगे तो एक ही वायर बनाएंगे और इसको लिख देंगे कि ये 10 मीटर का है। ठीक है, तो ये इसके जो कंस्ट्रक्शन होता है बेसिकली 1 से 10 मीटर का वायर लेते हैं। दूसरी चीज़, इस फिगर को थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, क्योंकि मेन इसका जो होता है वायर ही रहता है इसमें, और कुछ एक स्केल लगी होती है रीडिंग पढ़ने के लिए। लकड़ी के जो ब्लॉक होता है उस ब्लॉक के ऊपर एक स्केल लगी होती है और वायर लगा होता है, और कोई चीज़ नहीं होती। अब इसमें इसका बेसिकली देखिए जो सर्किट डायग्राम है वो ऐसा होता है, एक बैटरी, ठीक, यहाँ पे रियोस्टेट एक यूज़ करते हैं RH। रियोस्टेट का काम क्या है? टू कंट्रोल द करंट। ज़रूरी नहीं है, कभी कभी न्यूमेरिकल्स वगैरह में रियोस्टेट नहीं भी कनेक्ट दिए किया होगा, लेकिन सर्किट डायग्राम बना रहे हैं तो इसलिए उसको ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये जो आपका वायर है ये पोटेंशियोमीटर वायर है, मेन यही आपका। ये 10 मीटर हो सकता है, 1 मीटर हो सकता है, 5 मीटर हो सकता है, 6 मीटर हो सकता है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस वायर है आपका, जिसको हम लोग कहेंगे पोटेंशियोमीटर वायर। और यहाँ से फिर आपका एक सेल कनेक्ट होगा और एक की होगी, इसका मान लीजिए EMF E है, और एक गैल्वेनोमीटर होगा और एक जॉकी होता है। जॉकी J से रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, इस जॉकी को ही इस वायर के ऊपर स्लाइड करते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस चूँकि ये मान लीजिए V वोल्ट का है, इसका मतलब ये जो V वोल्टेज है ये किस वायर पे लगा हुआ है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहाँ 0 कर सकते हैं, आप यहाँ V कर सकते हैं। इस ऊपर वाले सर्किट को क्या बोलते हैं? ये प्राइमरी सर्किट बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्राइमरी सर्किट। और इस सर्किट को जो नीचे वाला है पोटेंशियोमीटर के नीचे बना हुआ है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी सर्किट। सेकेंडरी सर्किट। ठीक, प्राइमरी सर्किट में
चूँकि इसको दो जगह हमें यूज़ करना है, एक तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने में और दूसरा ईएमएफ निकालने में। तो प्राइमरी सर्किट में तो कोई चेंज नहीं करते, जो जैसा हमें यूज़ करना होता सेकेंडरी सर्किट में ही चेंजेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट कोई बोर्ड में पूछा जाता है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल क्या होता है, याद है क्या होता है प्रिंसिपल? बोलो क्या होता है इसका प्रिंसिपल? According to the principle of potentiometer, if the constant current flowing in a potentiometer wire of uniform area of cross section, then potential drop is directly proportional to the length of the wire. आपने पढ़ा है फॉर्मूला V इक्वल्स टू आई इंटू आर, तो आई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो एल अपान ए। ठीक, यहाँ पे पहले ही हमने कहा इफ़ द कांस्टेंट करंट इज़ फ्लोइंग, इसमें कांस्टेंट करंट फ्लो कर रही, करंट कांस्टेंट हो गया, रो जो है आपका इस मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो वायर को तो चेंज नहीं कर रहे हैं, ये भी कांस्टेंट है। ए क्या है आपको बताएगा कि यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ये भी कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब वी इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया यहाँ पे, एल। ठीक, या वी इक्वल टू क्या हो गया, के इंटू एल, वेर के इक्वल टू देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, आई रो अपान ए। ठीक, इस के को ही क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट या पोटेंशियल ड्रॉप, ग्रेडियंट या पोटेंशियल ड्रॉप, या यहाँ से के इक्वल टू क्या ले सकते हैं, वी वाई एल। अभी आपको बताया था जो भी बैटरी का वोल्टेज है वह इस पोटेंशियोमीटर वायर, इसकी लेंथ आपका मान लीजिए एल है, तो V बाई एल, ठीक, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इज डिफाइंड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा या प्रिंसिपल क्या होगा, इफ़ कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देन पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक, तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट हर जगह इसी की जरूरत पड़ेगी, V बाई एल। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा समझते हैं कि किस तरह से ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे और इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले आते हैं ईएमएफ पे। ठीक, चलिए फिर दोबारा इस सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ EMF ऑफ सेल ने किया इसका सर्किट डायग्राम। पहले ये आपकी बैटरी है 20 वोल्ट की मान लीजिए, और ये आपका, अब इसमें रियास्टेड नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, चलिए ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये 20 वोल्ट की बैटरी, यहाँ पे मान लीजिए हमने एक सेल अटैच किया, यहाँ हो गया आपका, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर और जॉकी। ठीक, अगर ये 20 वोल्ट की बैटरी है तो इस टर्मिनल पे यहाँ पे पोटेंशियल हम क्या ले सकते हैं, जीरो, नेगेटिव है ये जीरो, और ये आपका क्या हो गया V। यहाँ से यहाँ तक तो कनेक्टिंग वायर है, ये आपको समझाया था। ये क्या है, ये आपका रेजिस्टेंस वायर है ये। ठीक है, तो ये आपका V वोल्ट होगा, मतलब रेजिस्टेंस वायर पर जो पोटेंशियल है वो कि पोटेंशियल डिफरेंस कितने का, V वोल्ट का है। इस वायर की लेंथ मान लीजिए आप L है। ठीक, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हो जाएगा बेटा इस पर, V बाई एल। ठीक है, अब करते क्या है, मान लीजिए इसका, इस बैटरी का EMF है E, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R। ठीक, यहाँ पे इस जॉकी को इस वायर के ऊपर स्लाइड करते हैं और हम क्या कैलकुलेट करते हैं, नल पॉइंट। नल पॉइंट कैलकुलेट करने का मतलब क्या हुआ, ये जीरो है तो ये नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्टली इससे अटैच है, तो ये भी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक, अगर मान लीजिए अभी इसको मैंने कनेक्ट नहीं किया, ठीक है, नल पॉइंट का मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ आपने कनेक्ट किया, यह पॉइंट मान लीजिए आपका, ये लेंथ आपका L1 है, ये जॉकी आपकी J,
इसका मतलब नल पॉइंट का मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं फ्लो कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये जीरो है तो यहाँ पे इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना लिख सकते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ई लिख सकते हैं। यहाँ पे भी क्या होगा, ई होगा, क्योंकि करंट क्या है जीरो, तो ड्रॉप तो होगा ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे भी ई होगा। इसका मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये ई, ये किसके बराबर हो गया। अच्छा, अगर इस लोअर सर्किट की बात हम छोड़ दें, ऊपर की बात करें तो पोटेंशियल ये ग्रेडियंट वी बाई एल, तो इतने का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वी बाई एल इंटू L1 ये होगा। और ये पोटेंशियल इसके पोटेंशियल के ईएमएफ के क्या हो गया, बराबर हो गया, क्योंकि करंट इसमें फ्लो नहीं कर रही है। अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि अगर करंट नहीं फ्लो कर रही है, इसका मतलब इसका और इसका इतने पोर्शन का जो पोटेंशियल है वो दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई। इस फॉर्मूले से आप इसका ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो नल पॉइंट जैसे ही मिला आपका पोटेंशियल ईएमएफ इसका कैलकुलेट हो गया। इस पे अभी क्वेश्चंस करते हैं एक दो। मान लीजिए ये एक आपका सेल है, बैटरी है आप यहाँ पे, ये पोटेंशियोमीटर वायर है। मान लीजिए इसका लेंथ 10 मीटर है और रेजिस्टेंस आपका 10 ओम। ठीक, ये सपोज कर लो 20 वोल्ट की बैटरी। यहाँ पे जो सेल हमने कनेक्ट किया वो है ये जॉकी है। ठीक, ये मान लीजिए हमने 2.5 वोल्ट का कनेक्ट कर दिया। ठीक, आपसे ये L1 पूछा जा रहा है। ठीक है, अब जनरली बच्चा क्या करेगा, ये 20 वोल्ट का है, इसका मतलब इस वायर पे कितना वोल्ट लगा हुआ है, 20 वोल्ट। ये हो गया आपका 20, ये हो गया 0। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हो गया आपका, ये वायर कितना लेंथ है, ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ा V बाई एल इंटू L1 इक्वल टू क्या होगा, ई होगा। ठीक, तो V कितना दे रखा आपका 20, L कितना दे रखा है 10 मीटर, इंटू आपने L1 किया, L1 की वैल्यू निकालनी है और इक्वल टू क्या कर दिया 2.5, तो ये हो जाएगा 25। ये आपने 10 लिखा ना, तो ये 25 हो गया, 25/20। तो L1 की वैल्यूज कितनी हो गई 25/20, 5/25, 5 चौका 20, 1.25। ये सही है, गलत है। कारण क्या है इसका, लाइट चली गई। इसका रीज़न ये है कि ये अगर देखिए इसकी जो कनेक्शन है सर्किट का ये गलत है, ये पॉसिबल ही नहीं कभी। ये अगर आपका 0 वोल्ट है यहाँ, तो ये डायरेक्टली कनेक्ट है इससे, तो ये जो हायर पोटेंशियल है ये कितना हो गया 0 हो गया। तो ये वैल्यूज़ कितनी होगी -2.5 वोल्ट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 2.5 का। तो ये अगर 0 है तो लोअर वाला जो टर्मिनल होता है वो अपर वाले से क्या होता है, कम होता है, तो 2.5 वोल्ट। क्या ये -2.5 वोल्ट ये इस वाले वायर पे कहीं आएगा, क्योंकि 0 से 20 वोल्ट है ये, तो -2.5 तो कहीं पे बैलेंस ही नहीं करेगा ये। तो इसका मतलब ये कनेक्शन क्या है, गलत है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है कि ये जो नेगेटिव टर्मिनल है हमेशा इस सेल के नेगेटिव से ही अटैच होगा। पॉजिटिव अगर मान लीजिए इधर पॉजिटिव बनाया आपने तो पॉजिटिव से अटैच होगा, तभी ये पॉसिबल होगा। और देखिए क्वेश्चन इस पे, मान लीजिए एक बैटरी है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, ये वायर आपका 10 मीटर है, सॉरी 10 मीटर एंड
इसको ले लेते हैं, चलो बैटरी ले लेते हैं 12, ये मान लीजिए 48 वोल्ट ले लेते हैं, और इसको 2 ओम ले लेते हैं, और ये ले लेते हैं 10 ओम। ठीक, यहाँ पे एक सेल अटैच किया, गैल्वेनोमीटर लिया, जाके लिया। ठीक, ये आपका मान लीजिए नल पॉइंट दे रखा है 2 मीटर सपोज कर लीजिए। ठीक है, तो आपसे इसका ईएमएफ पूछा जा रहा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि 2 चीज़ें, कि जब भी करंट निकालना होगा अपर सर्किट का अलग निकालेंगे और लोअर सर्किट का अलग निकालेंगे। प्राइमरी करंट और सेकेंडरी करंट हमेशा अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। एट द नल पॉइंट देयर इज़ नो लिंकेज बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट। तो जब भी करंट कैलकुलेट कर लूँगा प्राइमरी का अलग और सेकेंडरी का अलग। तो पहले हम प्राइमरी करंट निकालते हैं, मान लीजिए, तो कितना आएगा? प्राइमरी की करंट आ जाएगा आई इक्वल टू क्या होगा? V/R। तो वोल्टेज कितना है? 48। क्या ये 48 वोल्ट इस पोटेंशियोमीटर वायर पे लगाया गया? नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस मैंने अटैच कर दिया है, तो यहाँ पे भी तो कुछ ड्रॉप होगा। तो ड्रॉप होने के बाद जो बचेगा वो ये पोटेंशियोमीटर वायर पे चाहिए। तो ये 48 है आपका। अब इस सर्किट में सेकेंडरी अभी भूल जाइए, इस सर्किट में रेजिस्टेंस कितना? 2 ओम अटैच कर दिया और 10 ओम इस वायर का है, तो कितना हो गया? 12 चौका 48, 4 एम्पियर तो करंट इसमें आ रही है। बात समझ में आ रही है? तो 4 एम्पियर करंट आपका यहाँ आ गया। अब 4 एम्पियर यहाँ से करंट आई, तो इसका मतलब यहाँ पे ड्रॉप कितना हो जाएगा? 8 वोल्ट। तो 8 वोल्ट तो यहाँ हो गया 48 माइनस 8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 40 वोल्ट। और यहाँ कितना हो गया आपका? 0 हो गया। अब पोटेंशियोमीटर वायर पे 40 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है। ठीक, इसका मतलब अब इस पे पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है? पोटेंशियल V/L की वैल्यूज़ कितनी होगी? फॉर्मूला क्या था? V/L इंटू L1 इक्वल टू E। तो अब V कितना हो गया? 40 अपान लेंथ इसकी कितनी है पोटेंशियोमीटर वायर की? 10 इंटू L1 कितना दे रखा है? 2 इक्वल टू क्या हो गया? E। तो ये हो गया कितना? 4 दूना 8। तो E इक्वल टू कितना आ गया? 8 वोल्ट। इसका मतलब इसका ईएमएफ आपका आ गया 8 वोल्ट का। ठीक है, और देखते हैं इस पे क्वेश्चन। एक मान लीजिए ये आपका बैटरी है, यहाँ एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया, ये हो गया पोटेंशियोमीटर वायर। यहाँ पे बैटरी मान लीजिए, ये सपोज कर लिए 10 मीटर है, और इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए, इसको मान लेते हैं हम लोग 24 वोल्ट, और इसको कर लेते हैं मान लीजिए 6 ओम, और इसको कर लेते हैं 2 ओम। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा कितना? 6 24 3 6 तो यहाँ 18 और यहाँ करते हैं 20 वोल्ट। चलिए, ये मान लीजिए एक हमने सेल अटैच किया, ये 20 वोल्ट का है। ठीक है, अब इसमें आपका यहाँ पे चलिए इंटरनल रेजिस्टेंस भी अटैच कर दें, गैल्वेनोमीटर, और जॉकी मान लीजिए। आपसे ये पूछा जा रहा है L1 कितना होगा। ठीक, इसमें आप सबसे पहले तो प्राइमरी सर्किट का प्राइमरी करंट कैलकुलेट करिए। तो प्राइमरी करंट कितनी आ जाएगी? I इक्वल टू V कितना है? 24 अपान इस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है? 6 ओम, इस वायर का 2 A, तो 8 हो गया। तो कितना आ गया आपका? 3 एम्पियर आ गया। यहाँ पे ड्रॉप कितना हो जाएगा? V इक्वल टू IR, 3 इंटू 2 6। इसका मतलब यहाँ पे जो ड्रॉप आया कितने वोल्ट का? 6 वोल्ट का। ये 24 का था, तो 6 आपका घट गया, तो कितना हो गया यहाँ पे? 18 वोल्ट। ठीक, ये 18 वोल्ट यहाँ हो गया, यहाँ क्या हो गया आपका? 0। ठीक, अब ये 0 तो ये 0, यहाँ पे कितना आएगा? 20 वोल्ट।
क्या यह पॉसिबल है? ये 20 वोल्ट है और इस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना का है? 18। तो 20 वोल्ट तो कभी यहाँ मिलेगा ही नहीं, तो इसका मतलब बैलेंसिंग कभी पॉसिबल नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो इस पोटेंशियोमीटर वायर पर पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है, अगर उससे बड़ी यहाँ पे ईएमएफ की बैटरी लगी हुई है तो कभी भी उसका ईएमएफ हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है। और देखिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान लीजिए ये एक बैटरी है, यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये आपका पोटेंशियोमीटर वायर, यहाँ पे आपका सेल, यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस इसका, ये गैल्वेनोमीटर हो गया, ये आपका जॉकी हो गया। ठीक। मान लीजिए आपका ये वायर आपका 10 मीटर, इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए 10 ओम। ठीक है। ये मान लीजिए आपका 2 ओम, ये बैटरी मान लीजिए 48 वोल्ट की है, 12। ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए ये आपको दे रखा है 3 मीटर। ठीक। तो इसका ईएमएफ आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये 48 वोल्ट है, तो 48 वोल्ट तो यहाँ लगा नहीं, क्योंकि यहाँ अगर ये रेजिस्टेंस नहीं होता तो 48 वोल्ट ही इस पोटेंशियोमीटर वायर पे पोटेंशियल डिफरेंस होता। चूँकि यहाँ रेजिस्टेंस मैंने जोड़ दिया है तो इसका मतलब यहाँ पे भी ड्रॉप होगा। तो ड्रॉप निकालने के लिए सबसे पहले करंट चाहिए, तो करंट आप प्राइमरी सर्किट में कैलकुलेट करिए। I इक्वल टू क्या होगा? V/R। V कितना है? 48। और रेजिस्टेंस कितना है? इसका 10 ओम इस वायर का और 2 ओम ये, तो 12 हो गया। तो ये कितना आ गया? 4 एम्पियर। तो यहाँ पे ड्रॉप कितने का हो गया? 4 दूना 8, 8 वोल्ट का ड्रॉप हो गया। तो 48 में से 8 यहाँ लग गया, तो बचा कितना आपके पास? 40 वोल्ट। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करिए। ये 40 वोल्ट कितनी लेंथ पे है? तो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालिए। पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा? 40/10 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E। तो कितना आ जाएगा? ये 4 3 12, ये आपका आ गया 12 वोल्ट। समझ में आ गया? तो ये आपका कैलकुलेशन हो गया। E कैसे कैलकुलेट करेंगे वो उसके लिए हो गया। पहला एप्लीकेशन जो पोटेंशियोमीटर का है वो ये हो। नेक्स्ट आपका आता है टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक है। पहले सर्किट डायग्राम समझते हैं। ये आपका बैटरी हो गई। चलिए इस क्वेश्चन में हम लोग एक रेजिस्टेंस भी पहले से जोड़ लेते हैं। अभी आपको कैलकुलेट कराया था यहाँ पे रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस पहले से जोड़ लेते हैं तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये आपका वायर हो गया। ठीक। इसको मान लेते हैं हम लोग स्मॉल r, ये हो गया E। और इस रेजिस्टेंस की लेंथ हो गई, इसका रेजिस्टेंस वायर का लेंथ हो गया L और रेजिस्टेंस हो गया R। ठीक। जब इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना होता है तो यहाँ पे क्या करते हैं? एक सेल अटैच करते हैं, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर यहाँ से एक रेजिस्टेंस बॉक्स RB। ठीक है। फिर आप गैल्वेनोमीटर और जॉकी से यहाँ पे आप नल पॉइंट ढूंढते हैं। तो जॉकी आपका ये हो गया। ये मान लीजिए आपका डिस्टेंस आपका क्या है? L1 है। ठीक। यहाँ पे इसको मान लेते हैं हम लोग E1 और इसके रेजिस्टेंस को मान लेते हैं R1। और ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स जो नॉन रेजिस्टेंस होता है ये आपका इसको मान लेते हैं R इंटू B। ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दें, इस प्राइमरी सर्किट में करंट कितना फ्लो करेगा? करंट की वैल्यूज कैसे निकालेंगे? I इक्वल टू E/R प्लस R, ये होगा। ठीक। इसको इधर लिख लेते हैं, इसका रेजिस्टेंस और ये
इसका लेंथ L और रेजिस्टेंस R। तो यहाँ पे ड्रॉप कितना होगा, करंट तो निकल गया, I इंटू दिस होगा। अभी तक जो कैलकुलेशन किया था इसके पहले E माइनस आई आर ही तो होगा, यहाँ ड्रॉप आई आर निकाल लो और E में से माइनस कर लेंगे। इसका मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल आया V, मान लीजिए इसको V1 कह देता हूँ, E माइनस आई और स्मॉल r। तो यहाँ पे कैलकुलेशन आपका हो गया E माइनस आई की वैल्यू पुट कर लीजिए, E अपान R प्लस R इंटू R। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, ई आर प्लस ई आर माइनस ई आर अपान आर प्लस आर। कुछ कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो गया। तो ये V1 की वैल्यूज एक तरह से आ गई ई आर अपान आर प्लस आर। इसका मतलब इस पोटेंशियोमीटर अगर ये नहीं होगा तब तो सीधे सीधे यही ई पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी का, ये पोटेंशियोमीटर वायर पे हो जाएगा। ड्रॉप पहले ही कैलकुलेट करा दिया। आप चाहेंगे तो स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे तो पता चल जाएगा स्मॉल आर अगर 0 है तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा, ई आर अपान आर, और आर कैंसिल हो जाएगा तो ई के बराबर आ जाएगा। ठीक, तो इस पोटेंशियोमीटर वायर पे पता चल गया कि कितना पोटेंशियल लगा हुआ है, ये आपका कैलकुलेट हो गया। ठीक, अब अगर ये इसको मैं 0 मान लूँ तो ये भी 0 होगा। ठीक, ये भी 0 होगा। और ये आपका, चूँकि इस सर्किट में अभी इसको मान लीजिए यहाँ कनेक्ट नहीं है, ठीक है, इसको अलग कर लीजिए आप। इस सर्किट में रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है तो इस सर्किट में तो करंट फ्लो करेगी। यहाँ पे अगर 0 है तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, E1 होगा। और यहाँ पे ड्रॉप होगा इस रेजिस्टेंस की वजह से। तो इस सर्किट में पहले करंट निकालिए, सेकेंडरी सर्किट का करंट कितना आएगा। सेकेंडरी सर्किट का करंट I इक्वल टू, या I2 लिख दे रहे हैं, I2 कितना आएगा इस सर्किट का, E1 अपान इस रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस क्या लिया, RB लिया है तो RB प्लस स्मॉल r, यही तो होगा। ठीक, अब अगर ये 0 है, यहाँ आपका E1 है, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना आएगा इस पॉइंट पे, यहाँ ड्रॉप होगा कितना, I2 माइनस R1। तो यहाँ पे ड्रॉप आपका आएगा इस पॉइंट का पोटेंशियल, यहाँ का देखिए कैसे निकालेंगे। इसको मान लेते हैं हम लोग V2, ये तो V2 इक्वल टू क्या आएगा बेटा, E1 माइनस I2 R1। बात समझ में आ गई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ I2 की वैल्यूज पुट करेंगे तो ये वैल्यूज आ जाएगी V2 इक्वल टू, यहाँ से क्या आएगा, E1 RB अपान RB प्लस स्मॉल r, ये वैल्यू जाएगी। इसका मतलब इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आ गया, ये आ गया। यहाँ से इस पॉइंट A को अगर हम इसको A कह दें और B कह दें, अब जब नल पॉइंट आप ढूंढेंगे तो यही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे आएगा, तभी नल पॉइंट आपको मिलेगा। जैसे आप इसको कनेक्ट करेंगे यहाँ पे नल पॉइंट, जब आप इसको स्लाइड करेंगे तो इसका मतलब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस था इसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगा, तभी आपको गैल्वेनोमीटर में करंट 0 होगी। तो इसका मतलब V1 इक्वल टू क्या आ गया, V2 आ गया। अब देखिए एक फॉर्मूला आपके लिए आ गया, V1 एट द नल डिफ्लेक्शन, V1 बराबर क्या हो गया, V2। तो V1 कितना आपका आया था, ER अपान कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्वल टू E1, और यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स RB अपान RB प्लस R1। ठीक, अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो अगर, तो क्या क्या चीज़ें इसमें अननोन है। आपको यह E दिया हुआ है, ये R और इसका R सब गिवन है, सिर्फ अननोन स्मॉल R1 है। तो इस फॉर्मूले में देखिए रेजिस्टेंस बॉक्स, ये आप तो चूँकि रेजिस्टेंस ये नॉन रेजिस्टेंस होता है रेजिस्टेंस बॉक्स, तो यहाँ पे सिर्फ R1 आपका अननोन है। इस फॉर्मूले में रखेंगे आपका इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, इस पे एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए ये एक बैटरी है 36 वोल्ट की, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 2 ओम का। ठीक, ये आपका कनेक्ट है पोटेंशियोमीटर वायर से। लग रहा है इंक इसका कम हो गया है।
इसके बाद इसका आपका दिया है कि 10 मीटर और 10 ओम रेजिस्टेंस। यहाँ पर एक सेल अटैच्ड है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बॉक्स है यह 3 ओम इसमें लगाया गया है सर्किट में, गैल्वेनोमीटर, और ये चौकी है। यहाँ पे नल पॉइंट आपका मिला। नल पॉइंट जो बना हुआ है यह L1 आपका दे रखा है 2 मीटर। ठीक, आपसे पूछा गया है कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R बताइए, और ये आपका 10 वोल्ट की ये फैक्ट्री दे रखी है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले प्राइमरी सर्किट का कैलकुलेट करिए। प्राइमरी सर्किट का क्या आएगा, आप या तो डायरेक्ट फॉर्मूला जो अभी आपको सिखाया वो यूज़ कर लीजिए, चाहे पुराना तरीका वही अप्लाई कर लीजिए कि यहाँ पे इसकी करंट निकाली, इसका ड्रॉप निकाली, यहाँ पता चलेगा कितना पोटेंशियल लगा हुआ है, दिस इक्वल्स टू, यहाँ पे आप फॉर्मूले को, अभी फॉर्मूला क्या बताया है, E इंटू आर अपान आर प्लस आर इक्वल्स टू E1 इंटू आर बी अपान आर बी प्लस R1, इस फॉर्मूले को यूज़ कर लें। और दूसरा तरीका भी अभी बता रहा हूँ, वैसे आप फॉर्मूले को डायरेक्ट अगर यूज़ कर रहे हैं तो E की वैल्यू ये 36 हो गया। ठीक है, ये रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 10 अपान कैपिटल R की वैल्यूज़ 10, स्मॉल r कितना दे रखा है 2, इक्वल टू E1 की वैल्यू कितना दे रखा है आपके क्वेश्चन में 10, रेजिस्टेंस बॉक्स कितना दे रखा है आपका 3 ओम, फिर 3 प्लस R1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो R1 की वैल्यू कितनी आ रही है, ये तो 10 कैंसिल हो गया, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 12। ठीक है, और नीचे ये 12 है तो 12 कैंसिल होकर 1 हो गया, तो 3 प्लस R1 इक्वल टू क्या आ गया 1, तो R1 की वैल्यू कितनी आ रही है 2 ओम। ठीक है, तो ये 2 ओम आ गया। दूसरा तरीका क्या होगा, ये तो फॉर्मूला आपने डायरेक्टली यूज़ कर लिया, याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा तरीका ये हम कर सकते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी किया था, कि सबसे पहले इसका करंट निकाल लें। तो करंट कितना आएगा इसमें, I इक्वल टू क्या आएगा 36 अपान 2 ओम और प्लस 10 ओम, तो 12, ये 3 एम्पियर आ गया। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉप कितना आ जाएगा 3 दूना 6 वोल्ट का, इसका मतलब पोटेंशियोमीटर वायर पे यहाँ पे कितना वोल्टेज हो गया 30, और यहाँ कितना हो गया आपका 0 हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इस केस में पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालिए, तो कितना आपका आ गया 30 वोल्ट है ये, और लेंथ कितनी दे रखी है 10 मीटर, तो 30 अपान 10 इंटू 2 इज इक्वल टू, इधर कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहाँ ये आपका 0 था, या राइट हैंड आप ऐसे ही पुट कर सकते हैं, E इस वाले केस में इसका E कितना है 10, E सेकेंडरी सर्किट की हम बात कर रहे हैं, E इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अपान एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, तो E की वैल्यू कितना दे रखा है 10 इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, ये वाला एक्सटर्नल का मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स 3 अपान 3 प्लस R, तब भी आपका कुछ ऐसा ही आएगा, ये हो गया 3 दूना 6, ये तो आएगा, और इधर कितना हो गया 30 5, तो यहाँ से R इक्वल टू कितना आ गया 2 ओम आ गया। तो चाहे जैसे आप इधर से कैलकुलेट करिए, चाहे वैसे आप कैलकुलेट करिए, कुल मिलाकर के आपका जो पोटेंशियल ड्रॉप है V/L इंटू L1 इज इक्वल टू क्या है E इंटू R अपान R प्लस R। ठीक, और देखिए इस पे क्वेश्चन, आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मान लो, इसको थोड़ा सा और समझें, ये आपकी बैटरी थी और ये मान लीजिए डायरेक्ट अटैच्ड है, इसमें कोई यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है, ये V है, तो इसका मतलब V वोल्ट यहाँ लग गया, यहाँ 0 हो गया, और जैसे ही आपने कनेक्ट किया यहाँ से बैटरी, रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस बॉक्स, थोड़ा और आसान क्वेश्चन, ये गैल्वेनोमीटर हो गया, ये जॉकी हो गया, मान लीजिए ये आपका L1 है, इसका लेंथ L और रेजिस्टेंस क्या है R, तो
इसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा बेटा, V/L होगा इंटू L1, इतने का पोटेंशियल हो गया। और इस पॉइंट का 0 है तो ये नेगेटिव टर्मिनल 0, यहाँ पे कितना होगा, इसका E है मान लीजिए, और ये R है तो यहाँ E हो गया। चूँकि इसमें करंट फ्लो कर रही है, जब भी करंट निकालेंगे तो अलग निकालेंगे इसको, तो यहाँ पे ड्रॉप कितना हो गया IR का। तो यहाँ जब कैलकुलेट करेंगे इस पॉइंट पर पोटेंशियल, इस पॉइंट यहाँ तो 0 है इस टर्मिनल का, यहाँ निकालेंगे तो आप निकालेंगे E माइनस IR। तो E माइनस I की वैल्यू सेकेंडरी सर्किट में कितना आएगा, E अपान R प्लस R, ये रेजिस्टेंस बॉक्स वाला R है, इंटू R हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, V की वैल्यूज़ ER प्लस ER माइनस ER अपान क्या आएगा, R प्लस R। देखो ये कैंसिल हो गया, एक कैलकुलेशन E स्मॉल r होगा बेटा, प्लस ER माइनस ER। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया आपका, तो बचा क्या आपका, V इक्वल टू ER अपान R प्लस R। इसका मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस यही है, और यही जब बैलेंसिंग होगा तो इसी के इक्वल हो जाएगा। V/L इंटू L1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ER अपान R प्लस R। ये भी फॉर्मूला आप ध्यान में रख सकते हैं। बस यह इसमें क्या किया है मैंने, यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं अटैच किया है तो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया है। ठीक है, चलो इस पे एक आध दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस पे। कितना टाइम हो गया, 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं। इस पे देखिए क्वेश्चन ये है, मान लीजिए ये आपका बैटरी है, यहाँ पे रेजिस्टेंस अटैच्ड है, ये आपका 4 ओम है, और यहाँ आपका 48 वोल्ट, ये 10 मीटर 8 ओम रेजिस्टेंस वायर है। यहाँ पे आपका एक बैटरी ये है, 3 ओम 10 वोल्ट 2 वोल्ट 1 ओम, और यहाँ पे आपका गैल्वेनोमीटर, और ये आपका जॉकी, और ये आपका कहा X, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक, कैसे करा जाए इसको, सबसे पहले तो ये देखा जाए पोटेंशियोमीटर वायर पर कितना वोल्ट लगा हुआ है। तो प्राइमरी जो करंट होगी इसकी करंट I इक्वल टू 48 अपान 8 प्लस 4, तो 12 चौक 48, 4 एम्पियर हो गया। तो इस पर ड्रॉप कितना हो गया, 4 इंटू 4 16 वोल्ट का, तो यहाँ कितना बचा 32 होगा ना, 0.32 वोल्ट। ठीक, अब इधर आते हैं, इस सेकेंडरी सर्किट का करंट कितना होगा, क्योंकि ये अगर 0 हो तो ये भी आपका 0 होगा। तो यहाँ पे ये अगर टर्मिनल 0 हो तो ये आपका यहाँ पे 10 होगा, लेकिन इधर तो ड्रॉप होगा, हमें इसका पोटेंशियल चाहिए ये, तो इसका करंट चाहिए। इसमें करंट कितनी फ्लो करेगी, सेकेंडरी सर्किट का करंट देखो I इक्वल टू, आप चाहें तो इतने में क्लोज सर्किट में किरचॉफ लॉ भी लगा सकते हैं। और ये वाली कितने वोल्ट की बैटरी है, 2 वोल्ट है, अच्छा है यहाँ लिखा हुआ, ये 2 वोल्ट है आपका। ठीक, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, आप चाहें तो ये आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में स्टार्टिंग बताया था, इन दोनों रेजिस्टेंस को एक ही साथ जोड़ सकते हैं, 4 ओम हो गया ये। ठीक है, सीरीज में जुड़े हुए हैं। और ये कितना हो जाएगा, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 8 10 माइनस 2 अपान 4, तो कितना आ जाएगा आपका 2 एम्पियर करंट आपका आ गया। ठीक, आप चाहें तो किरचॉफ, अच्छा करंट किधर फ्लो करेगी इस सेकेंडरी सर्किट में, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, 2 वोल्ट की बैटरी है, तो जाहिर सी बात है करंट ऐसे फ्लो करेगी, ये वाली करंट इसमें आएगी। तो ये जो नीचे वाला है यहाँ पे ये चार्ज होगी बैटरी, और ये वाली क्या होगी, डिस्चार्ज होगी। ठीक, तो ये 2 एम्पियर करंट। अगर हम ऊपर अब बैलेंसिंग देखिए, यहाँ पे वोल्टेज कितना आएगा इस पॉइंट पर, कैसे निकलेगा, E माइनस IR, क्योंकि करंट तो निकल गया, E कितना था। अब ध्यान रखना है, अगर आप नीचे वाले सेल को भी ले सकते हैं, ऊपर वाले को भी ले सकते हैं, अलग अलग। ऊपर वाले को लेंगे अगर
तो ये होगा ई, यहाँ पे वोल्टेज देखिए, इस पॉइंट पर वोल्टेज अगर हम बात करें तो V इक्वल टू क्या आएगा, ई माइनस आई आर। ई कितना दिया है इसका 10 वोल्ट, माइनस आई कितना 2, इंटू आर की वैल्यू कितनी है 3, तो ये कितना आ गया 6 और 4 वोल्ट। ठीक है, अगर नीचे वाला हम ले रहे हैं तब कैसे करेंगे, देखिए यहाँ ये तो पहले केस में, ज़रूरी नहीं है कि ऊपर वाला ही ले, नीचे वाला अगर हम लें तो V इक्वल टू क्या होगा, इस केस में ई माइनस आई आर नहीं होगा, ई प्लस आई आर होगा, क्योंकि ये चार्ज हो रहा है। तो ई की वैल्यू यहाँ कितना दे रखा 2, प्लस आई की वैल्यू कितनी आई है 2 इंटू आर, इसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा 1 ओम, तो ये कितना आ गया आपका 4 वोल्ट। तो ये यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो आया वो 4 वोल्ट का आया। बात समझ में आ गई। अब आप एक्स कैलकुलेट करना है, तो देखिए क्या करेंगे आप, ये हो गया 32 वोल्ट, तो 32 अपॉन इस वायर की लेंथ कितनी है 10 मीटर इंटू एक्स, ये आपको एक्स कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये वोल्ट कितना निकाला हम लोगों ने 4 वोल्ट। ठीक है, यही तो आएगा। तो ये कितना है 4 8 आ गया, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 10/8, मतलब 5/4, दैट इज 1.25। ये आपका 1.25 मीटर हो गया। समझ में आ गई बात। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें दो बैटरी एक साथ जुड़ी हुई हैं। बस ये ध्यान रखना कि कौन सी बैटरी, अगर आप नीचे वाला ले रहे हैं या ऊपर वाला पोटेंशियल डिफरेंस, तो एक जो बड़ी बैटरी होगी वो चार्ज मतलब सोर्स का काम करेगी और दूसरी बैटरी क्या होगी, लोड का काम कर रही होगी। ठीक है, तो ये तो आपका पोटेंशियोमीटर का था। और दूसरी चीज़, और एक टर्म इसमें यूज़ किया था कि ये सेंसिटिविटी क्या होती है पोटेंशियोमीटर की। किसी भी पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी का मतलब ये होता है कि वह मिनिमम कितना वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है। सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर मीन्स हाउ मच या हाउ मिनिमम इट कैन मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, कितना कम से कम मेजर कर सकता है, वही उसकी क्या होती है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, देखिए पोटेंशियल, या तो आप पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल टू क्या बताया था V/L, ठीक है, या तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं टू डिक्रीज, या बाय डिक्रीजिंग कर सकते हैं, बाय डिक्रीजिंग पोटेंशियल ग्रेडियंट, या दूसरा तरीका आप कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, बाय इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, वायर। तो पोटेंशियोमीटर वायर इसीलिए 10 मीटर तक का लगाया जाता है या 8 मीटर लगाया जाता है कि हमें बहुत कम पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेजर करना हो तब भी हम उससे मेजर कर पाएँ, इसलिए इसको यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ कि वोल्टमीटर और इसमें फ़र्क क्या होता है। पहला, वोल्टमीटर जो होता है उसका खुद का अपना रेजिस्टेंस होता है। जब भी मान लीजिए ये एक आपका सेल है, ठीक है, या इसको ऐसे जोड़ते हैं, मान लीजिए ये सेल है, इसको आपने वोल्टमीटर से जोड़ दिया, ठीक, यहाँ आर है, तो जाहिर सी बात इसमें करंट फ्लो करेगी, तो ये ई मेजर करेगा, ई माइनस आई आर मेजर करेगा, ई माइनस आई आर मेजर करेगा ये, ठीक है। तो ई माइनस आई आर मेजर करेगा, तो हमें तो चाहिए था इसका EMF, इसलिए ये वैल्यूज़ क्या देगा, कम देगा। दूसरी चीज़, और पोटेंशियोमीटर में चूँकि उसमें तो नल डिफ्लेक्शन पे बेस्ड है, करंट तो उसमें फ्लो ही नहीं करती, तो करंट फ्लो नहीं करती, इसलिए एग्जैक्टली वैल्यूज़ क्या दे देता है, ई देता है। पहली चीज़ कि पोटेंशियोमीटर जो होता है वह नल डिफ्लेक्शन मेथड पे बेस्ड है, जबकि वोल्टमीटर क्या होता है, डिफ्लेक्शन मेथड पे बेस्ड है। दूसरा कि ये जो पोटेंशियोमीटर है यह करंट नहीं लेता है, इसलिए एक्यूरेट रीडिंग देता है, और वोल्टमीटर क्या होता है, करंट लेता है, इसलिए वो अप्रॉक्सीमेट रीडिंग देता है, ठीक है, ये डिफरेंस होता है। तीसरी चीज़ कि
यूजेस क्यों ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग वोल्ट मीटर करते हैं, क्योंकि उसका साइज़ क्या होता है, कन्वीनियंट होता है, छोटा होता है, और हमें कैलकुलेट करना डायरेक्टली रीडिंग हम पढ़ करके निकाल सकते हैं। इसमें सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, तो पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और ये बल्कि नेचर का होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करने में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपका पोटेंशियल मीटर आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन तो और इस पर बहुत सारे किए जा सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे ख़त्म होता है पोटेंशियल मीटर। थैंक यू।